नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 24 जून है। जी हाँ, हम जबलपुर वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज यहाँ की रानी वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती को इस बार बीए स्नातक वर्ष के पाठ्यक्रम में फाउंडेशन आधार पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। बच्चे उनकी जीवन गाथा से पढ़ेंगे। आज उनका बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और उनकी मृत्यु या बलिदान 24 जून 1564 को जबलपुर के पास ही 15 किलोमीटर दूर नर्रई नाला है, वहाँ उनका घोड़ा फंस गया था। बाढ़ आ गई थी, उसमें फंस गया था और दुश्मन के हाथ में ना उन्होंने कटार भोंक के अपनी ई लीला समाप्त की थी। इनकी वीरता के किस्से जबलपुर के गली कूचे में है। मदन महल का किला है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नाम से जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, जिससे डिग्रियां बढ़ती हैं और यहाँ के छात्र आगे जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो वीरता है, वीरता के साथ साथ रानी दुर्गावती का जो इतिहास है, या हम जबलपुर वासी जो जानते हैं रानी दुर्गावती को, वो उनको पानी वाली महारानी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इतिहास की एकमात्र वीरांगना जो पानी वाली महारानी के नाम से जानी जाती है। और इसको एक थी रानी जिसकी अमर है पानी की कहानी। लोग वह कहते थे ना कि किस लिए पहचान है, तो खाली युद्ध के लिए नहीं है। उनकी प्रेम कहानी जो पानी के साथ थी, रानी दुर्गावती की जो पानी के साथ प्रेम कहानी, वाटर जल ही जीवन है, तो उनकी जो कथा है वो पानी के लिए जानी जाती है। पानी वाली महारानी के नाम से जानी जाती है रानी दुर्गावती। जी हाँ, उनकी एक अद्भुत दास्तां है। उन्होंने क्या करा था जबलपुर में, यहाँ गोंडवाना कालीन की, आपको जान के ताज्जुब होगा, जबलपुर शहर में 52 तालाब, कम नहीं होते, 52 तालाब उन्होंने यहाँ स्थापित किए थे। और यहाँ पे 79 वार्ड हैं, जिसमें से 52 में से अब सिर्फ 36 ताल तलैया बचे। कुछ को सहेजने का काम किया जा रहा है और कुछ को तो संभव ही नहीं है। तो पानी के लिए उन्होंने जो जल प्रबंधन किया था वो एक मील का पत्थर था। गिने चुने तालाब बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी जबलपुर में जल संकट नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि नर्मदा के किनारे होने के कारण जबलपुर प्यासा नहीं है। जबलपुर शहर नर्मदा के किनारे होने के कारण कभी प्यासा नहीं है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि रानी दुर्गावती की पानी की जो प्रेम कहानी है, उस अमर प्रेम कहानी के कारण यहाँ जल प्रबंधन इतना बढ़िया हुआ कि आज भी हम लोग पानी का संकट यहाँ नहीं है। प्रकृति, पर्यावरण और जल संरक्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई युद्ध जीतती थी तो रानी अपने परिवार के या अपने सैनिकों के नाम पे तालाब खुदवाती थी और तालाब संरक्षण का करती थी। उन्होंने एक पंचासर योजना बनाई थी। सोचिए, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पंचासर योजना जो है उनकी गजब की टेक्नोलॉजी थी, गजब की इंजीनियरिंग थी। आज भी पर्यावरणविद और तालाबों पर रिसर्च करने वाले बताते हैं कि गौणकालीन साम्राज्य में प्राकृतिक भौगोलिक रचनाओं का सबसे ज़्यादा दोहन या सबसे ज़्यादा उपभोग जो किया है, जिस तरीके से समाज के लिए उसका संरक्षण तैयार की, वो रानी दुर्गावती ने की थी। उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों पे तालाब और पोखर बनाए जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था और एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप चला जाए, उसको लिफ्टिंग की जरूरत नहीं, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता था, नहर नहीं बना, अपने आप चला जाता था सिसक के। तो रानी दुर्गावती ने सत्ता संभालते ही यहाँ का जबलपुर का पूरे भौगोलिक पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया। अपने मंत्री सलाहकारों की टीम के साथ योजना बनाई और एक पंचासर योजना बनाई थी। पंचासर का अर्थ है 5 तालाबों की चेन। जी हाँ, 5 तालाबों की चेन बनाई थी, जो एक बार बन जाने के बाद बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दूसरे को सहयोग करे। मतलब एक तालाब में पानी भर के वो दूसरे में जाता था, जब ये खाली होता था फिर भरता, तो ये 5 तालाब में पानी रहता था और आसपास के पूरे क्षेत्र को ये संचित करते रहते थे। उन्होंने जब भी जीत के आती थी विशेष अवसर पे तालाब बनवाती थी। जैसे आधार सिंह, उनके दीवान थे आधार सिंह, उनके नाम पे आधार ताल का तालाब बना है।
उनकी एक सखी थी चेरी, उनके नाम पे चेरी ताल बना हुआ है। बेटे वीर नारायण की दाई थी इमरती बाई के नाम पे इमरती ताल है। गुरु उनके महेश ठाकुर के नाम पे ठाकुर ताल है। बाज बहादुर की जीत पे उन्होंने माड़ो ताल बनाया था। शहर के जल स्तर को गौणवानी काल में जितना ऊंचा कर गया उतना कोई नहीं। आज भी गुलहुआ ताल, भंवर ताल, हनुमान ताल, आधार ताल, गोकुल पर ताल, भान सिंह तरैया, ये सारी तरियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कमी नहीं है। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में पहाड़ियों की श्रृंखला है। जबलपुर शहर पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। 20 किलोमीटर की रेंज में बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और ये जो पहाड़ियां हैं ये इतनी समृद्ध हैं, इनकी जैव विविधता इतनी है, हर प्रकार के पक्षी जीव जंतु सब। अब आप देखिए जबलपुर शहर के विकास में रानी दुर्गावती ने जितना जल प्रबंधन की बात की थी, इसके लिए बनाया था, तो भंवर ताल, तिरहुतिया ताल, गुढ़ा ताल, सूरत ताल, भान तलैया, बेनी सिंह की तलैया, श्रीनाथ की तलैया, जूड़ी तलैया, अलफ खां की तलैया, सेवाराम की तलैया, कदम तलैया, मुड़ बढ़ाई, साईं तलैया, नौआ तलैया, सूरज तलैया, फुलहारी तलैया, मछराई, बसा, सूखा ताल, कूड़न ताल, अमखेरा ताल, बाबा ताल, गणेश ताल, कटरा ताल, उखरी ताल, ये सारे नाम जो थे इतिहास में आज भी हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ के कुप्रबंधन, हाँ, हमारे नगर निगम के कुप्रबंधन और बिल्डरों की प्यास बुझाने के लिए सब का नामो निशान मिट गया। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अब गिने चुने 30-35 तालाब बचे हुए, जिनमें से आप प्रमुख तालाब की चर्चा की आज पत्रिका समाचार पत्र में। इसमें माड़ो ताल, आधार ताल, कंचनपुर का तालाब, गोकलपुर का तालाब, खंडारी जलाशय भी है, हनुमान ताल है, रानी ताल है, गुलहुआ ताल है, शाही ताल, महाराज सागर, जिंदहाई की तलैया है, बघा ताल, कोल्हा ताल, मछराई बिजौरी तालाब, फूल सागर, मड़कई तालाब, सूरज ताल, इमरती ताल, बक्सेरा ताल, अवस्थी ताल, बाल सागर, गुल्लू की तलैया, सगड़ा ताल, रामनगरा तालाब, संग्राम सागर, ठाकुर ताल, देवताल, सूपा ताल, गंगा सागर, गौरव ताल, पांडु ताल, जलपरी, कगरही तलैया, महानद्दा तालाब, खम्ब ताल, भीटा ताल, ये कुछ तालाब हैं। बचे हुए तालाबों की कहानी पत्रिका ने भी दी है। जबलपुर में जो जल की विरासत है उसको अपन ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक नेशनल हाईवे पे महाराज शाह द्वारा निर्मित महाराजपुर बावड़ी है। इससे पूरे एरिया को पानी सप्लाई होता था। घोड़ा नक्काश की बावड़ी, हनुमान ताल में हबीबुल्ला के अखाड़ा में ये बावड़ी बनी हुई है। तमरहाई उपरैनगंज नाले के किनारे गोपाल बाग की बावड़ी है। क्षेत्रीय बस स्टैंड जो था वो तो अब हटके अलग से, वहाँ क्षेत्रीय बस स्टैंड की बावड़ी है। उजारपुरवा की बावड़ी रानीताल में एक वीर नारायण, गौणकालीन वीर नारायण के नाम पर निर्मित है। बसोर मोहल्ला की बावड़ी महर्षि विद्या मंदिर के सामने अभी विलुप्त हो गई। 18वीं 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। एक बंदरिया तराय के पास है ये बावड़ी, वो भी समाप्त हो चुकी है। शाहनाला बावड़ी, शाहनाला मोड़ पे जो नर्मदा नदी के लिए जाते हैं, मोड़ पे नर्मदा रोड पे पड़ती है। बादशाह मंदिर की बावड़ी, इसको नगर निगम द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। शिव मंदिर बावड़ी गौणकालीन है। लाल कुआं बजरिया क्षेत्र में है। गढ़ा की पुरानी बस्ती बावड़ी या कुआं, पुरानी बस्ती ग्वारीघाट अवशेष है। शारदा मंदिर की बावड़ी, शारदा मंदिर यहाँ फेमस है मदन महल में, गौणकालीन है। यहाँ भी एक बावड़ी है, लेकिन वो भी उसके संरक्षण की आवश्यकता है। गढ़ा बजरिया की बावड़ी गौणकालीन है। बाजना मठ की बावड़ी गौणकालीन, भूमिगत हो गई है, यहाँ ईंट के भट्टों के कारण वो समाप्त हो चुकी है, इसको स्थापित करना होगा। बदनपुर की बावड़ी, सगरा ग्राम की बावड़ी, ये कई प्रकार की बावड़ियां हैं अभी भी जबलपुर शहर में, जिसको करना पड़ेगा। और कई कुएं हैं। जल संरक्षण के लिए हमें सहेजना पड़ेगा। पहले जबलपुर का जल स्तर जो मुश्किल से 5-6 फुट पे ही मिल जाता था, आज यहाँ पे बोरिंग जो होती है 3-3, 4-400, 500-500 फुट गहरी करना पड़ती। तो पानी वाली रानी की जो पानी की कहानी है, ये अमृत जो था, इस अमृत को चखने के कारण यहाँ पे देवताल है। एक देवताल में विश्व के नंबर 1 सबसे बड़े रचयिता, जिनकी सब सर्वाधिक किताबें हैं, जो एनसाइक्लोपीडिया हैं, जिन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है, रजनीश ने भी यहीं पे अपना चिंतन किया था देवताल की पहाड़ियों में। अब सोचिए जबलपुर के पानी की क्या तासीर है। उस पानी को पी के
रजनीश ने एक विश्व की दार्शनिक परंपरा में नंबर 1 प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे भावातीत ध्यान के जो प्रणेता हैं महर्षि महेश योगी, उनके बारे में भी कहा जाता है, स्पष्ट तो नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गोकुलपुर के तालाब का पानी वो पीते थे और वहीं ध्यान मगन होकर करते थे। तो भावातीत ध्यान की उन्होंने शैली विकसित की जो महर्षि महेश योगी की देन है। इसके साथ यहाँ पे शंकर साय रघुनाथ शाह जो थे, उन्होंने पानी पी के ही रानी के द्वारा स्थापित जो पानी था, जबलपुर के पानी की इतनी तान थी कि अंग्रेजों को खिलाफ उनने युद्ध छेड़ा और पहला स्वतंत्रता संग्राम के साथ उन्होंने यहाँ पे भी शुरुआत की थी। और भी ऐसी किंवदंतियाँ हैं। सुभद्रा कुमारी भाई चौहान ने भी यहाँ पे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसी पानी को पी के लिखा है। यहाँ पे कई वो में विद्वान हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, रंगकर्मी हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जबलपुर के पानी को पी के, जबलपुर के पानी के कारण अपनी प्रतिभा का संगम किया। लेकिन आज़ादी के बाद जबलपुर शहर के नगर निगम द्वारा ध्यान न देने, सरकार के द्वारा ध्यान न देने के कारण एक जो ताल तलैयों का शहर था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा शहर था, वो शहर धीरे धीरे वहाँ से बिल्डरों की आड़ में तलैया लुप्त हो गई। मैंने खुद देखा है, रानी ताल का तालाब जो था बहुत बड़ा तालाब था, आज उसके आधे में कचरा पड़ा है, आधे में स्टेडियम बना दिया गया। वहाँ पे पानी से जब निकलते थे बाजू से तो पानी की जो ठंडी ठंडी हवाएं आती थी वो समाप्त हो गई। मड़ाताल सिविक सेंटर जो है वो तालाब खत्म हो गया, वहाँ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन गया है, वहाँ मॉल भी बन गया है, बाजार भी है, चौपाटी भी है और वहाँ पानी का कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से और भी कुछ तालाब बचे हुए हैं, लेकिन उनके संरक्षण पर ध्यान न देने के कारण वहाँ पे जल कुंभी लगती जा रही है और कुछ लोग पूरे शहर का कूड़ा करकट वहाँ डंप करके उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो अभी अतार ताल का तालाब है, हनुमान ताल है, आधार ताल है, देवताल है, सूपा ताल है, ये सारे तालाब हैं जो यहाँ पे अभी भी जल संरक्षण की बात कर रहे हैं और लोग वाटर लेवल को ऊंचा कर रहे हैं। यहाँ के प्रख्यात पूर्व कुलपति डॉक्टर कोस्टा सर जो हैं, उनके समय में यहाँ पे वो एक मूर्ति बना रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं, तो वो भी यहीं का पानी पीते हैं। सूपा ताल के पास उनके देवताल की पहाड़ियों पे है। तो जैव विविधता से भरपूर, ये ठीक है नर्मदा नदी के किनारे हैं, लेकिन नर्मदा जी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हैं। उसके बावजूद यहाँ पे वाटर रिचार्जिंग की बात जो आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं, 21वीं सदी में जो वाटर रिचार्जिंग की बात हो रही है, वो आप सोचिए 15वीं सदी में रानी दुर्गावती ने की थी। आज उनका बलिदान दिवस है 24 जून। तो उनके बलिदान दिवस पे हम सभी को ये शपथ लेनी चाहिए कि जबलपुर शहर में जितने भी ताल तलैया बचे हुए हैं, बावड़ियाँ बची हुई हैं, इनका जीर्णोद्धार किया जाए। अभी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, 6 जुलाई को होने वाले हैं। तो जितने भी प्रत्याशी हैं, मेरा उन सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों और महापौर पद के प्रत्याशियों से आग्रह है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जबलपुर को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ के जितने बचे हुए तालाब हैं, इनका सौंदर्यीकरण करा जाए, इनका संरक्षण किया जाए और यहाँ जो बिल्डरों की कुदृष्टि पड़ी है, उस कुदृष्टि को समाप्त किया जाए, बावड़ियों को रखा जाए। तो जबलपुर जल संरक्षण के मामले में आत्मनिर्भर होगा। यहाँ कभी भी यहाँ का व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा और उसको निरंतर मिलता रहेगा। पानी मिलेगा तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी चलेंगी, कृषि भी अच्छी होगी, इंडस्ट्रीज भी चलेगी। तो ये यहाँ मेरी आग्रह है, मेरा निवेदन है कि इस बार के नगर निगम में सबसे पहले यहाँ के पार्षदों और महापौर को मैं ये आग्रह है उनसे कि रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर शपथ लें कि हम जबलपुर शहर के जल संरक्षण में रानी दुर्गावती के जो जिंदा उनके सरोवर हैं, आज भी सदियों बाद भी जल प्रबंधन जो उन्होंने करा था उससे अच्छा और उसको बेहतर करेंगे, जिससे पानी वाली रानी की प्रेम कहानी, जो पानी के लिए उनकी जो प्रेम कहानी थी, वो आने वाले दिनों में भी सतत चलती रहे और उनका नाम चलता रहे। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ रोज